Good morning, students of class second. Welcome to online class, student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, students, अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर आपका चल रहा है चैप्टर 12. चैप्टर 12 आपका टाइम, जिसमें हमने आपको टाइम सिखाया था आपको क्रॉप में. ओके, आज इसी चैप्टर में आपका है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलेंडर. ओके, कैलेंडर सभी जानते हैं, सबके घर में कैलेंडर होता है. कोई भी हमें डेट का पता करना होता है, डे का पता करना है तो होता है. तो हम कैसे पता करते हैं? कैलेंडर के थ्रू पता करते हैं. ओके, तो चलिए कैलेंडर कैसे देखते हैं और कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा कितने मंथ्स होते हैं, कौन सा मंथ्स किसके बाद आता है ना, और किस मंथ्स में कितने डेज होते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. लुक एट द कैलेंडर्स शोन हेयर. यहाँ पे नीचे कैलेंडर दिया हुआ है, आपको उसे देखना है. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. तो यहाँ ईयर में, पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं. ओके, कितने मंथ्स होते हैं स्टूडेंट्स? ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है. इन छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे आपको अच्छे से समझना होगा. हमारे टोटल ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके, दीज आर 12 मंथ्स. ओके, चलिए ये मैं आपको समझा रही हूँ कैलेंडर. आप देखिए, नीचे आ जाइए. इसमें क्या है? फर्स्ट है हमारा जनवरी. जनवरी में हमारे कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. ये बहुत जरूरी है याद रखना कि जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. फरवरी में कितने होते हैं? फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं. 28 भी होते हैं. 29 कब होते हैं? जब हमारी लीप ईयर होती है. ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे. पहले एक बार देख लेते हैं. मार्च में 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई में 31 डेज, 6 जून में 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, ओके, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज एंड दिसंबर में 31 डेज. अब स्टूडेंट ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है. हम कैसे याद रखेंगे किस में 31 है, किसी में 31 आ गए, किसी में 28 29 आ गए, फिर 30 31 31, अब यहाँ पे 2 बार 31 आ गए. तो ये कैसे याद रखेंगे? तो ये आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं याद रखना है. इसको आपको सिर्फ अच्छे से समझना है. इसको मैं आपको भी समझा दूंगी और आपको बिना याद रखे आप बहुत ही इजी वे में इसको समझ के आप याद रख सकते हैं. कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ध्यान से समझेंगे. देखिए, इसको समझने के लिए हमें इसको याद या रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप देखिए, ये हमारी फिंगर्स हैं. ओके, फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करिए. फोल्ड करने के बाद में आप देखो, ये जो हमारे जॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाले जो जॉइंट है आपको अच्छे से दिख रहे होंगे. ये वाले कौन से वाले? ये वाले. ओके, इन जॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम अपने डेज को लर्न कर सकते हैं. कैसे करते हैं? देखो, ये हमारा कौन सा है? ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर. ओके, यहाँ आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमारी. ठीक है, जो थंब के पास में होती है. तो इस यहां से हम स्टार्ट करते हैं. तो ये आप देखोगे, जब इसके पीछे का जो ये पॉइंट है, ओके, ये देखो आप, ये टॉप पे है, देखिए उठा हुआ है. उसके बाद थोड़ा सा नीचे, ये खुद नीचे है, यानी कि ये थोड़ा अंदर है. उसके बाद ये टॉप पे है, फिर ये थोड़ा सा अंदर है. तो जो ये टॉप पे पॉइंट है, इट मीन्स उसमें 31 डेज है. ओके, और जो हमारा थोड़ा सा नीचे जो है पॉइंट, उसमें हमारे 30 डेज है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब ये टॉप पे आया, ये हमारा कितना हो गया? जनवरी. जनवरी हमारे कितने डेज की होगी? 30 डेज की. जनवरी के बाद ये हमारा कौन क्या है? नीचे फरवरी. अब फरवरी क्या होता है स्टूडेंट? फरवरी कभी 28 की होती है और 29 की होती है. कभी उसमें 30 या 31 नहीं होते हैं. ओके, तो वो 28 29 की, उसमें आपको बस याद रखना है इतना सा. उसके बाद आपका आता है फरवरी के बाद मार्च. तो मार्च जो आ गया टॉप पे आ गया, उसमें 31 डेज हो गया. मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल. अप्रैल चला गया नीचे, तो इट मीन्स 30 डेज. अप्रैल के बाद आता है मई. मई आपका ऊपर आ गया टॉप पे, तो इट मीन 31 डेज. मई के बाद आ गया आपका जून. तो जून ये नीचे चला गया, इट मीन 30 डेज. जून के बाद आता है जुलाई. तो जुलाई ये ऊपर आ गया लास्ट में, जो आपकी लिटिल फिंगर है उसके उस पे. तो ये इसमें ओके हमारा 31 डेज. अब ये तो आपके फुल हो गए. अब कैसे काउंट करेंगे? तो हम दूसरे हैंड में काउंट करेंगे. दूसरे हैंड में जब करेंगे तो देखिए,
यही इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करेंगे। हमने 31 डेज जुलाई पे एंड किया था, अब जुलाई के बाद फिर से ये टॉप पे आ रहा है, इसमें तो नीचे नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि आपके चार्ट में जुलाई और अगस्त में दोनों में 31 डेज दिए हैं। देखो जुलाई में भी 31 और अगस्त में 13, वो इसीलिए दिए हैं क्योंकि हमने एंड किया जुलाई 31 डेज पे, फिर अगस्त जो स्टार्ट किया वो भी टॉप पे किया तो उसमें भी 31 डेज हो गए। ओके, तो इसलिए जुलाई और अगस्त हमारे 2 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें दोनों में 31 डेज आते हैं। ओके, उसके बाद आता है सितंबर यानी कि इसमें 30 डेज, अक्टूबर टॉप पे आ गया 31 डेज, नवंबर नीचे आ रहा है तो ये 30 डेज और दिसंबर ऊपर आ रहा है तो उसमें 31 डेज। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा किसी किसी बुक में ऐसे बर्निंग होती है ना, और इसमें एरो लग रहे होते हैं और डेज आपके लिख रहे होते हैं मंथ्स के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो इसीलिए लिख रहे होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, इससे आपको बिल्कुल भी इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ के कभी भी कोई भी पूछेगा और आप इजीली बता सकते हैं। चलिए लीप ईयर क्या होता है? ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बारे में बताते हैं। अ ईयर इन विच द मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। वो साल, वो ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, 29 दिन की फरवरी हो जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? लीप ईयर कहलाती है। ओके, देयर आर नॉर्मली 365 डेज इन अ ईयर। नॉर्मली जो हर साल हमारी जो साल में जो डे होते हैं वो 365 डेज होते हैं, बट लेकिन लीप ईयर, लेकिन जब लीप ईयर होती है जिस साल, तो उस दिन जो हमारी ईयर में डेज होते हैं वो 366 होते हैं, क्योंकि 1 प्लस हो जाता है, 28 की जगह 29 हो जाता है फरवरी में, तो एक डे प्लस हो जाता है। A leap year comes after every 4 year। जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद आती है। ओके, चलिए अब इसी आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट किस मंथ में कितने डेज होते हैं, ये समझ में आ गया होगा, लीप ईयर समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के बेस पे अब आपकी एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट होती है। देखिए इसमें क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स दैट हैव 31 डेज। आपको उन डेज के नाम लिखने हैं, उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। ओके, तो चलिए अब कैसे लिखेंगे, अपने इस पे काउंट करेंगे और लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी टॉप पे आ रहा है तो जनवरी लिख दिया हमने। जनवरी में हमारे कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। जनवरी के बाद फरवरी में 28 29 होते हैं, नहीं लिखना। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च, तो हमने यहां लिख दिया मार्च। ओके, मार्च के बाद हमारा क्या आ रहा है? मार्च के बाद अप्रैल नहीं है, अप्रैल के बाद मई, तो मई लिख दिया। मई के बाद क्या आता है? मई के बाद जून, ठीक है, जून में नहीं है। जून के बाद जुलाई, तो यहां लिख देंगे हम जुलाई। ओके, जुलाई के बाद क्या है? मैंने बताया था जुलाई और अगस्त दोनों में 31 आते हैं। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर हमारा नीचे जाता है, सितंबर बाद अक्टूबर लिख देंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर में 30 डेज होते हैं, नवंबर उसके बाद दिसंबर। ओके, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द मंथ्स दैट हैव 30 डेज। आपको उस मंथ का नेम लिखना है जिसमें 30 डेज होते हैं। ओके, चलिए इनके बाद जो रही है वो 31 डेज है। फरवरी नहीं लिखेंगे, बस क्या आ जाएगा पहले इसमें? अप्रैल। ओके, अप्रैल के बाद 30 डेज किस में होते हैं? जून में होते हैं। भाई जन के बाद फरवरी आता है, फरवरी में तो 29 होते हैं, मार्च लिख दिया। मार्च के बाद में क्या आता है? अप्रैल लिख दिया। मई में 31 डेज है, मई के बाद जून आता है, जून लिख दिया। जुलाई और अगस्त में 31 है, अगस्त के बाद में क्या आता है? सितंबर लिख देंगे। ओके, सितंबर लिख दिया। सितंबर के बाद क्या आता है हमारा? अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन दिए बी सी डी, इनको आंसर देने हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का सबसे शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? फरवरी, क्योंकि 28 या 29 होते हैं। 28 मोस्टली होते हैं, 29 तो 4 साल बाद आते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फरवरी।
ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ नेशनल ईयर, नॉर्मल ईयर, सॉरी, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है? 366 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 28 डेज की फरवरी होती है, जिस 29 की होती है, तो वन डे हमारा फिर ऐड हो जाता है। हाउ मेनी डेज डज फरवरी हैव इन अ लीप ईयर, लीप ईयर फरवरी जब लीप ईयर हो जाती है ना, तो कितने डेज हो जाते हैं? तब 29 डेज हो जाते हैं। वैसे कितनी होती है? 24 डेज की 8 डेज की फरवरी होती है। आगे आ जाइए, नेम द मंथ दैट कम बिफोर एंड आफ्टर द गिवन मंथ, नेम द मंथ लिखनी है, दैट कम जो कि आते हैं बिफोर आफ्टर एंड, अप्रैल से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? तो आप मैं आपको एक बता देती हूँ, आप कैलेंडर देख के खुद ही करेंगे, मार्च आ जाता है। ओके, मार्च, और मार्च, अप्रैल, और फिर उसके अप्रैल के बाद क्या आ जाता है? मई। ठीक है, सेम ऐसे ही बी और सी और डी आपको करना है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन 5 टिक लगाना है करेक्ट का, द मंथ दिस कैलेंडर में बिलोंग्स टू, जिनके ये कैलेंडर्स बिलोंग्स करते हैं। ओके, अब देखिए 31 डेज में कौन किस में होते हैं? 31 डेज, 31 डेज फरवरी में नहीं होते हैं, तो फरवरी पर टिक नहीं लगाएंगे। अप्रैल उसके बाद आता है, अप्रैल में भी नहीं होते हैं। ठीक है, जुलाई क्रॉस नहीं लगाना, मैं सिर्फ टिक लगाना है, मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। जुलाई कितने डेज होते हैं? 31 डेज, तो इट मींस इसमें किसमें, इस वाले में हम किसमें टिक करेंगे? जुलाई पे। ओके, अब बी देख लीजिए, बी में क्या है? बी 28 डेज है। अब 20 डेज अगस्त में नहीं होते हैं, फरवरी में होते हैं, फरवरी पे टिक कर देंगे, दिसंबर में भी नहीं होते, फरवरी पे टिक कर दिया। उसके बाद 30 डेज, अब 30 डेज का क्या होता है? देखिए जनवरी 30 डेज की होती है, नहीं होती है, तो जनवरी को नहीं करेंगे। सितंबर, क्या सितंबर 30 डेज का होता है? होता है, यस, तो इसमें आ जाएगा, सितंबर पे टिक हो जाएगा, क्योंकि अगस्त जो होता है हमारा वो 31 डेज का होता है, तो अगस्त पे टिक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एक्सरसाइज 12.4 पे आ जाइए। देयर डेज ऑफ अ वीक, डेज ऑफ अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं? एक, यानी कि 1 वीक में देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक वीक 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कौन सा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। ओके, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे एंड द लास्ट डे इज सैटरडे। फर्स्ट डे संडे होता है और लास्ट डे सैटरडे होता है, और हिंदी में फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे होता है, और लास्ट डे संडे होता है। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश में फर्स्ट डे संडे होता है। चलिए एक्सरसाइज 12.4 पे आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग लाइन, आपको इनके आंसर देने हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? तो अभी आपको बताया था 1 वीक जो होता है वो 7 डेज मिलके बनता है, यानी कि संडे से लेके सैटरडे तक का जो होता है वो 1 वीक होता है पूरे, जिसमें, है ना, तो क्या आ जाएंगे इसमें? 7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? वीक का फर्स्ट डे होता है संडे। नेक्स्ट लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे कौन सा होता है? लास्ट डे होता है सैटरडे। नेक्स्ट है थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्ड डे कौन सा होता है स्टूडेंट? तो थर्ड डे होता है हमारा, पहला होता है संडे, सेकंड होता है मंडे, और थर्ड डे हो जाता है हमारा ट्यूसडे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ट्यूसडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 पे, राइट अ डेज दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन डेज। आपको डेज लिखनी है जो कि इनके बाद में आते हैं, बिफोर और आफ्टर आते हैं। ओके, फ्राइडे, अब फ्राइडे का बिफोर लिखना है, फ्राइडे से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? तो आप इसी को देख के करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है फ्राइडे, फ्राइडे से पहले क्या आता है? थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? थर्सडे। ओके, और उस फ्राइडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। ओके, ऐसी वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे आता है। ओके, और वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे आता है। आपको खुद करना है बी और सी। लुक एट दिस कैलेंडर फॉर अ मंथ, आपको क्या करना है? इस कैलेंडर को देखना है फॉर अ मंथ के लिए,
कैलेंडर फॉर एक ये एक मंथ का है। तो आप क्वेश्चन ए है, राइट द डेट्स फॉर द संडे। संडे जो है वो किन किन डेट में पड़ रहा है, तो एक पड़ रहा है 4, सेकंड 11 का, और ये एस फॉर संडे होता है। और आप कहोगे एस फॉर, ये भी एस है, तो ये एस फॉर सैटरडे होता है क्योंकि हमारे डे जो होते हैं वो संडे से शुरू होते हैं इसलिए। तो ये हमारा कौन सा डे है, ये हमारा फर्स्ट डे है और ये हमारा 7th डे है। ओके, तो फर्स्ट डे संडे से शुरू होता है, तो पहला वाला क्या हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो राइट द डेट्स फॉर द संडेज, जो संडेज की डेट है उनको लिखनी है। तो कौन कौन सी डेट है का संडेज है, संडे है 4 का, 11 का, 18 का, 25 का। ओके, नेक्स्ट दिया है which day of the week is on the 25th day of the month, कि which day of the week के जो किस डे में 25th डे वीक इन which day कौन सा दिन ऑफ द वीक हफ्ते इस वीक का is on the 25th day on the month का 25th डे है। तो कौन सा डे है 25th डेट में, देख लीजिए कौन सा डे आ रहा है, ये आ रहा है संडे, तो यह आंसर हो जाएगा संडे। नेक्स्ट देखिए, विच डे ऑफ द वीक इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अब मंथ का जो फर्स्ट डे है, पहला दिन है, उस दिन कौन सा डे है, फर्स्ट डे हमारा जो मंथ का फर्स्ट डे है, हमारे इस मंथ के कौन सी काउंटिंग से स्टार्ट होता है 1 2 3 से, तो 1 हमारा किस दिन है, इस दिन की। तो ये हमारा कौन सा दिन हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये कौन सा आ गया, थर्सडे। इसका आंसर हो गया थर्सडे। नेक्स्ट है विच डे ऑफ द वीक इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। कौन सा डे है हमारा इस वीक का, इस हफ्ते का लास्ट, मंथ का लास्ट डे है। ओके, तो कौन सा है लास्ट डे मंथ का, देखिए 31 में कौन सा आ रहा है, सैटरडे, सॉरी ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो अच्छा एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है अभी, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको क्या करना है, इसको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।